की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी घोषित कर दी गई है, जिसमें दीप्ति रावत को महामंत्री बनाया गया। वहीं कुंदन परिहार और सती तरुण बंसल भी महामंत्री बनाए गए हैं। इसके साथ ही 8 प्रदेश उपाध्यक्ष भी बनाए गए, जिसमें अनिल गोयल, राजेंद्र सिंह बिष्ट और श्रीपाल राणा, आशा नौटियाल, स्वामी यतीश्वरानंद, शैलेंद्र सिंह बिष्ट और राकेश गिरी स्वराज विद्वान को जगह मिली है। उत्तराखंड बीजेपी की नई कार्यकारिणी को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बधाई दी और सीएम धामी ने कहा कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के नेतृत्व में गठित बीजेपी की नई कार्यकारिणी के सभी नवनियुक्त कार्यकारिणी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि नई कार्यकारिणी के सभी सदस्य कार्यनिष्ठा, समर्पण और संगठन को अधिक मजबूत बनाएंगे। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी से कई विधायकों ने मुलाकात की और अपनी अपनी समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री से विधायक मिले। विधायक सहसपुर सहदेव पुंडीर, राजपुर विधायक खजान दास के साथ में रुद्रप्रयाग विधायक भरत चौधरी और गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान ने सीएम से मुलाकात की। उत्तराखंड में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की केंद्रीय लीडरशिप ने अपनी गतिविधियां बढ़ा दी हैं। केंद्रीय बीजेपी ने गोपनीय सर्वे के जरिए न सिर्फ विधायकों का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया है, बल्कि उन सीटों को भी चिन्हित कर लिया है जहां पर एंटी इनकम्बेंसी काफी ज्यादा हावी है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। 2027 का विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए सियासी अग्नि परीक्षा से कम नहीं। पार्टी के पास हैट्रिक लगाकर इतिहास रचने का मौका है, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं हैं। अब चुनाव में महज 1.5 साल का वक्त बचा है, तो केंद्रीय बीजेपी ने उत्तराखंड पर फोकस बढ़ा दिया है। सूत्रों की माने तो दिल्ली में बैठे रणनीतिकारों ने दिसंबर 2024 में ही सभी विधायकों की परफॉर्मेंस पर रिपोर्ट तैयार कर ली थी। सेकेंड फेज में एंटी इनकम्बेंसी वाली सीटों की पहचान की गई। नगर निकाय और पंचायत चुनाव के नतीजों के बाद कराए गए पार्टी सर्वे में जो आंकड़ा सामने आया, उसके मुताबिक बीजेपी को 43 सीटों पर बढ़त, कांग्रेस को 25 और निर्दलीय उम्मीदवारों को 2 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। तो जहां भी एंटी इनकम्बेंसी दिख रही होगी, पार्टी निश्चित तौर पर अभी समय है हमारे पास, हम उसके लिए रणनीति बनाएंगे और एंटी इनकम्बेंसी को दूर करने का प्रयास करेंगे। और ये लगातार चुनाव तक चलता रहता है, लेकिन चुनाव पर मात्र एंटी इनकम्बेंसी का प्रभाव नहीं होता है। चुनाव में उस समय समीकरण क्या बनते हैं और उस समय का वातावरण क्या होता है, उसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो आज आप देखेंगे कि कांग्रेस का कहीं संगठन नहीं है और उनकी जिस तरह के आपसी मतभेद हैं, उसको देख करके मुझे हमेशा वो कहावत याद आती है कि सूत न कपास और जुलाहों में लठम लठ। तो ये स्थिति अगर चुनाव तक बनी रहती है तो जो 43 की संख्या आज बीजेपी की बता रहे हैं, वो 53 भी हो सकती है। सर्वे रिपोर्ट की सच्चाई मौजूदा कई विधायकों के लिए चिंताजनक है। कई विधायक जन अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरे, जो पार्टी के राडार पर हैं। यहां तक कि 4 मंत्रियों की सीट पर भी तीखी नाराजगी दर्ज की गई है। सूत्रों की माने तो ऐसे क्षेत्रों में पार्टी अब जमीनी गतिविधियां तेज करने जा रही है। जहां जमीनी हालात विपरीत हैं, वहां वैकल्पिक चेहरों का भी डेटा जुटाया जा रहा है। अब चुनाव के लिए 1.5 साल मात्र रह गया है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी बड़ी बारीकी से सर्वे करती है और देखती है, और जहां पर लगता है कि यहां पर पार्टी थोड़ा सा कमज़ोर है, और वहां पर फिर हम उस तरह से काम करते हैं और सभी कार्यकर्ता वहां पर अलर्ट करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती रहती है। ये पूरी कवायद बिना किसी शोर शराबे के अंजाम दी जा रही है। स्टेट लीडरशिप को भी इसकी भनक तक नहीं। बीजेपी जानती है कि सत्ता की हैट्रिक की ये लड़ाई आसान नहीं है, इसलिए जितनी बड़ी चुनौती है, ग्राउंड पर बीजेपी उतने ही बड़े लेवल पर माइक्रो मैनेजमेंट में जुट गई है। ये खबरें विपक्ष को थोड़ा बेचैन जरूर कर सकती है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट।
पहाड़ों पर हो रही तेज बारिश से ऋषिकेश में चंद्रभागा के साथ साथ दूसरी नदियां भी उफान पर आ गई हैं। चंद्रभागा का नदी का पानी लोगों के घरों तक पहुंचने लगा है। इसके साथ ही नदी के किनारे बनी पार्किंग भी जलमग्न हो गई है। प्रशासन लोगों से अलर्ट रहने की अपील कर रहा है और नदी के किनारे से दूर रहने को भी कहा जा रहा है। पहाड़ों पर 15 सितंबर तक तेज बारिश का अलर्ट है। ऐसे में नदियों का जलस्तर और भी ज्यादा बढ़ सकता है। ऐसे में मुसीबत एक बार फिर से बढ़ सकती है। पूरा भरपूरी पानी चल रहा है। फिर उसके बाद कल रात को फिर बारिश हुआ है तो ये कम से कम तो वहां तक पानी पूरा पहुंच चुका है। खतरा बना हुआ है। खतरा पूरा पूरा खतरा ही समझ लो। देखो पूरा ही खतरा है। सारे के सारे ये डूब गए। ये पार्किंग था, यहाँ पार्किंग भी बह गए। ऋषिकेश में रविवार सुबह तेज बारिश हुई। वहीं तेज बारिश के बाद में सीवर लाइन ओवरफ्लो हो गई और त्रिवेणी घाट पर पानी बह रहा है। सीवर का गंदा पानी गंगा नदी में जा रहा है। बारिश से पहले नगर निगम सीवर लाइन साफ करने का दावा करता है, लेकिन हर बार नगर निगम के दावे हवाई साबित होते हैं। ऋषिकेश में आवास विकास कॉलोनी में एक मंदिर पर गिरी आकाशीय बिजली गिरने का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया। वीडियो में बारिश के दौरान मंदिर के शिखर पर आकाशीय बिजली गिरती हुई दिखाई दे रही है। गनीमत रही कि हादसे के वक्त मंदिर के आसपास कोई भी मौजूद नहीं था। उत्तरकाशी में यमुनोत्री हाईवे 23 दिनों से लगातार बंद है और हाईवे जंगल चट्टी, बनास, फूल चट्टी, कृष्णा चट्टी में भूस्खलन के चलते बंद है, जिसे खोलने की कोशिश की जा रही है। डीएम का कहना है कि सड़क जानकी चट्टी तक खुलने में अभी 1 हफ्ते का समय और लग सकता है। ऐसे में जंगल चट्टी में मार्ग खुलने के बाद में यात्रा को पैदल शुरू कराया जाएगा, जिसमें यात्रियों को ज्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी। बनास, जंगल चट्टी, फूल चट्टी और कृष्णा चट्टी, इन 4 जगहों पे अभी रूट का हम लोग पैदल ही बना पा रहे हैं। तो बहुत अधिक संभव होगा तो कल फिर एक और अपडेट लेके हम लोग इसे प्रारंभ करने के बारे में पैदल सोच सकते हैं। अभी यमुनोत्री का जो यमुनोत्री धाम का जो रास्ता है वो 5 किलोमीटर जानकी चट्टी से पैदल है और कृष्णा चट्टी में चूँकि 350 मीटर रोड वॉशआउट है, उसको बनाने में 5 से 6 दिन या 7 दिन का समय लगेगा NH के अकॉर्डिंग। उत्तरकाशी के मोरी प्रखंड में कई गांव के लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर हैं। ओसला, पवाणी, गंगाड़ और डाटमीर के साथ में हरकीदून बैली के ग्रामीण जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर हैं। यहां पर पुल नहीं होने के कारण लोग उफनती नदी पर पेड़ के ऊपर से आवाजाही कर रहे हैं, जो कि बेहद खतरनाक है और कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन नदी पर पुल नहीं होने से रोज लोग ऐसे ही नदी को पार करते हैं और कई बार यहाँ पर लोगों के साथ में हादसे भी हो चुके हैं। लोग प्रशासन से पुल बनाने की लंबे वक्त से मांग कर रहे हैं। यहाँ पर जो घाटमीर, गंगाड़, ओसला अपना पाँव और अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगा करके अपनी दैनिक चर्या को चलाने के लिए मजबूर है कि बाजार तक आना पड़ता है। और आप देख रहे हैं जैसे कलाव यूनानी जो खड़ है वहाँ पर एक पुल की बड़ी आवश्यकता है, ट्राली लगी हुई है। और आपका सांदराज में जो एक ट्राली लगी हुई है जिस पे जो अनेकों दर्जनों मौतें वहाँ पर हुई है। पिछले साल भी एक बच्ची वहाँ पर मरी थी और इस समय भी एक बालिका वहाँ पर 16 वर्ष की उसने अपनी जान गंवाई। नैनीताल की माल रोड का एक बड़ा हिस्सा फिर से खतरे की जद में आ गया है। नैनीताल बैंक के सामने बड़े हिस्से में दरारें आ गई हैं तो पूरी रोड धंसने लगी है। हालांकि कुछ दिन पहले ही लोक निर्माण विभाग ने यहां पर डामर से इन दरारों को भरने का काम जरूर किया था, मगर अब दरारें और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। हालात ये है कि कभी भी 25 मीटर हिस्सा झील में समा सकता है। वहीं टूटने की कगार पर पहुंची माल रोड में अब भी बेरोक टोक ट्रैफिक चल रहा है। नैनीताल में गैरीखेत पैदल मार्ग पर बोल्डर आने से रास्ता बंद हो गया है और ये बोल्डर नीचे बसे नारायण नगर के लिए भी खतरा बना हुआ है, क्योंकि पहाड़ी से हो रहे कटाव से अब खतरा और भी ज्यादा बढ़ने लगा है और ज्यादा खतरा बढ़ा तो ये बोल्डर नारायण नगर की तरफ गिर सकते हैं। वहीं गैरखेत पैदल सड़क में बोल्डर गिरने से आवाजाही प्रभावित हो गई है, तो वहीं पर गांव से दूध और सब्जी भी मंडी तक पहुंचाने का संकट खड़ा हो गया है। वहीं स्थानीय लोगों ने इसके समाधान की मांग की है।
सोमवार से 3 महीने के बाद में केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू होगी। पायलट मानते हैं कि पूरी दुनिया में इस ऊंचाई पर इतने ज्यादा हेलीकॉप्टर कहीं नहीं उड़ते और एक पायलट के लिए 10,000 फीट पर हेलीकॉप्टर उड़ाना बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। 15 जून को हेलीकॉप्टर हादसे में 7 लोगों की मौत के बाद केदारनाथ में हेलीकॉप्टर नहीं उड़े। 3 महीने के बाद सोमवार को फिर से यात्री हेलीकॉप्टर से केदारनाथ जाने शुरू होंगे। 10,000 फीट की ऊंचाई पर इस बार अनुभवी पायलट ही हेलीकॉप्टर उड़ाएंगे, जिन्होंने कम से कम 1500 घंटे इस ऊंचाई पर हेलीकॉप्टर उड़ाया हो। ऐसे में इस बार कड़े नियमों और निगरानी के साथ हेलीकॉप्टर उड़ाने को पायलट तैयार हैं। इस ऑल्टीट्यूड के ऊपर तकरीबन 10,000 फुट के ऊपर हेलीपैड्स हैं और ये सारे के सारी ये पहाड़ियाँ जो है हॉट एंड ह्यूमिड एंड हैवी पहाड़ियाँ हैं। यहाँ पर फ्लाइंग का जो एक्सपीरियंस है ये टोटली डिफरेंट है फ्रॉम दुनिया में कहीं और से। एंड सबसे बड़ा चैलेंज ऑफ कोर्स हमारे पास हायर टेम्परेचर्स एंड मौसम का छोटे नोटिस के ऊपर ख़राब हो जाना या बदल जाना, ये सबसे बड़ा हमारे को। केदारनाथ में अब तक हुए ज्यादातर हेलीकॉप्टर हादसों में खराब मौसम वजह रही, तो इस ऊंचाई, माइनस टेम्परेचर और पल पल मौसम बदलने को पायलट भी बड़ी चुनौती मानते हैं। हालांकि टेक ऑफ से लेकर लैंडिंग तक हेली यात्रा सुरक्षित रहेगी, ये भरोसा पायलट और उत्तराखंड सिविल एविएशन अथॉरिटी यानी यूकाडा को है। या उत्तराखंड सिविल एविएशन को हमने कुछ सजेशन दिए हैं और वो इसके ऊपर काफ़ी काम कर रहे हैं। अभी इस साल आई बिलीव यहाँ पे ATCs लगाए जा रहे हैं, मेटल की हमारे पास इंफॉर्मेशन ज़्यादा अवेलेबल होगी और जगह जगह पर कैमरेज लगाए जा रहे हैं सो दैट पायलट टेक ऑफ से पहले उस जगह का वेदर चेक कर सके और उसके बेस के ऊपर प्लानिंग कर सके। केदारनाथ को लेकर परसेप्शन बना कि हेली टफ है या एक्सीडेंट्स होते हैं, प्रॉब्लम्स हैं, हेली से लोग डरे, लोगों के अंदर एक खौफ पैदा हुआ कि हेली वहाँ सुरक्षित नहीं है। तो इस को आप कैसे देखते हैं? ये एक वैली हो सकती है लेकिन पूरे ऑल ओवर स्टेट के लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हेली। यस सर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सिर्फ कुछ एक्सीडेंट जो हुए हैं प्रीवियस हमारे, उनको अगर ना देखें तो हेलीकॉप्टर्स यात्रा करना बहुत ही सुखद और बहुत ही अच्छा अनुभव रहता है सबके लिए और ये बिल्कुल सेफ ऑपरेशंस हैं। केदारनाथ घाटी में हेलीकॉप्टर उड़ाना आसान नहीं है, ये बात खुद पायलट्स मानते हैं। ऐसे में इस बार हेलीकॉप्टर से केदारनाथ यात्रा सुरक्षित रहे, इसके लिए पायलट से लेकर उत्तराखंड सिविल एविएशन ने तैयारी पूरी कर ली है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। हरिद्वार में बीते कुछ सालों में लैंडस्लाइड की घटनाएं काफी ज्यादा बढ़ गई हैं, जिससे कि हर की पैड़ी का क्षेत्र भी खतरे की जद में आ गया है। स्थानीय लोगों ने जल्द ही इस खतरे को खत्म करने की मांग उठाई है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। हरिद्वार में इस मॉनसून सीजन में लैंडस्लाइड की 2 बड़ी घटनाएं हुई, जिसमें शिवालिक पर्वत के बराबर से गुजरने वाली रेलवे लाइन पर पहाड़ी से मलबा आ गिरा, जिसमें कोई जनहानि तो नहीं हुई लेकिन हरिद्वार देहरादून रेलवे रूट काफी प्रभावित हुआ। मनसा देवी मंदिर के आसपास के हिस्से में भी और रेलवे लाइन के पास लैंडस्लाइड की छुटपुट घटनाएं होती रहती हैं। हालांकि इन दोनों बड़ी घटनाओं से भीड़ भाड़ वाले ये इलाके खतरे की जद में आ गए हैं। लगातार सिल्ट आ रही है, लगातार ये इस पहाड़ को कमजोर करती आ रही है और इसके लिए ट्रीटमेंट के लिए लगभग 4-5 साल से बातचीत है कि इस पहाड़ का ट्रीटमेंट होना बहुत ज़रूरी है और हर व्यापारी यहाँ पर डरा जाता है, हर पर रोड वाला क्या, बाजार वाला क्या। अभी भी देखिए कितनी सिल्ट इस बाजार में आई हुई है कि जगह जगह सिल्ट के ढेर लगे हुए हैं, हर व्यापारी परेशान है। कि आप कोई भी व्यवस्था लाइए, अगर आपने ये मनसा देवी पहाड़ी का ट्रीटमेंट नहीं किया, आपकी हर व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। एक तरफ यहाँ गंगा जी की अविरल धारा है, एक तरफ शिवालिक पर्वत श्रृंखला है, इन दो के बीच में एक लंबी पट्टी में बसा हुआ हरिद्वार है। जब तक इन दोनों किनारों को हम सुव्यवस्थित नहीं करेंगे, बीच की जगह व्यवस्थित नहीं हो सकती। मनसा देवी मंदिर के पास और रेलवे लाइन पर लैंडस्लाइड को लेकर प्रशासन पिछले 3 सालों से पहाड़ के ट्रीटमेंट की कवायद में जुटा हुआ है, लेकिन रिजर्व फॉरेस्ट होने के चलते कभी राजाजी टाइगर रिजर्व का अड़ंगा तो कभी रेल विभाग के नियम आड़े आ जाने से बजट मिल जाने के बाद भी ट्रीटमेंट काम नहीं हो पाया है। वहीं डीएम का कहना है कि मनसा देवी पैदल मार्ग के पास पहाड़ी के ट्रीटमेंट का काम जल्द शुरू किया जाएगा और रेलवे ने भी IIT रुड़की और अन्य विशेषज्ञों के साथ ट्रीटमेंट का प्लान बना लिया है। इसमें 2 बार ही भूस्खलन इस मानसून सीजन में हुआ है, जिससे कि रेलवे पटरी को भी डैमेजेस हुए थे। तो इसमें रेलवे विभाग के उच्च अधिकारियों से वार्ता की गई है, उनके द्वारा इसका परमानेंट ट्रीटमेंट का जो है प्रपोजल आगे मूव करा दिया गया है
और उसको हम लोग लगातार फॉलो कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो मनसा देवी पैदल मार्ग में भूस्खलन के जो हमने प्रपोजल पहले भेजा था, उसको भारत सरकार से अनुमति मिल गई है और अभी शीघ्र ही उसका फॉर्मल जैसे ही उसका हमको अप्रूवल लेटर मिलता है वो कार्य भी हम तत्काल प्रारंभ करेंगे। हरिद्वार में इन दिनों विकास की कई छोटी बड़ी परियोजनाओं पर काम चल रहा है। 2027 में होने वाले अर्धकुंभ के लिए अधिकारी तैयारियों में जुटे हुए हैं। वहीं काशी और उज्जैन की तर्ज पर हरिद्वार में हर की पैड़ी कॉरिडोर भी प्रस्तावित है। हालांकि यहां सबसे पहले हर की पैड़ी के आसपास मंडरा रहे खतरे को खत्म करने की जरूरत है। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट। चलिए अब देखते हैं पहाड़ टॉप 10। हरिद्वार में जीआरपी ने एक ढोंगी बाबा को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी शिव कुमार ने शराब ना पिलाने पर एक नेपाली मूल के व्यक्ति पर चाकू से हमला किया था। रुद्रप्रयाग की विजयनगर डडोली सड़क खस्ता हाल है। अगस्त मुनि बाजार के ठीक सामने सड़क का बड़ा हिस्सा लगातार धंस रहा है। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ हाईवे पर कई जगहों पर सड़क दलदल में तब्दील हो गई है। लोगों को आवाजाही में दिक्कत हो रही है। बागेश्वर के गिरिछीना रोड पर एक पेड़ गिर गया। प्रशासन की टीम ने पेड़ को हटाकर ट्रैफिक को फिर से चालू कराया। उत्तरकाशी के गंगोत्री धाम में होटल कारोबारियों ने प्रदर्शन किया। तीर्थ यात्रा के लिए बनाए गए नियम पर नाराजगी जाहिर की। अल्मोड़ा के गांधी पार्क में उत्तराखंड पर्वतीय कर्मचारी शिक्षक संगठन ने धरना दिया और जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। जसपुर में स्टेडियम की मांग को लेकर गांधी चौराहे पर लोगों का धरना जारी है और एक दिन का उपवास भी रखा। हरिद्वार के साधु संतों ने उत्तराखंड में आई आपदा पर चिंता जाहिर की और प्रभावितों की मदद के लिए सरकार को सहयोग करने की बात कही। विकासनगर के लखनवाला गांव में मंदिर भूमि विवाद सुलझा है। ग्रामीणों और जमीन मालिक की सहमति से भव्य मंदिर का अब निर्माण होगा। उत्तरकाशी में राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया गया, जिसमें राष्ट्रीय भाषा हिंदी के महत्व समेत निःशुल्क कानूनी सहायता की जानकारी दी गई। उत्तरकाशी के आपदा प्रभावित क्षेत्र धराली में आपदा के 40 दिन बाद भी तबाही के निशान चारों तरफ देखे जा सकते हैं। आज भी धराली में मलबा ही मलबा फैला हुआ है। आपदा के 40 दिन बाद भी धराली में कैसे हालात हैं, इसका जायजा लिया है न्यूज़ 18 के संवाददाता बलवीर परमार। धराली का पूरा जो मंजर है, किस तरह से आपदा के निशान अभी भी धराली में फैले पड़े हैं, ग्राउंड जीरो से दिखाया गया। आप देख सकते हो किस तरह से यह है खीर गंगा, जिसने उफान में आई, सैलाब आया और पूरा धराली इसमें समा गया। आप देख सकते हो दबे पड़े हैं। तो आज भी 40 दिन बाद भी आपदा के निशान उसी तरह के हैं। सिर्फ यहाँ पे सड़क को बनाया गया है। आप देख सकते हो गंगोत्री हाईवे को किस तरह से निकाला गया है। यहाँ से गंगोत्री हाईवे को बनाया गया है और गंगोत्री तक शुरू कराया गया है, जहाँ से यात्रा सुचारू हो रही है। नदी है, नदी भी पहले इस तरफ बीच में बहती थी, अब किनारे की तरफ जो गंगा नदी है वो बह रही है। पुल तक पूरा मलबा फैला पड़ा है और चारों तरफ सिर्फ तबाही के निशान है। न्यूज़ 18 धराली उत्तरकाशी।